अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आज से पहले भी हम कुछ मैथ्स की ट्रिक्स के लिए, चैप्टर्स के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए कुछ वीडियोस दे चुके हैं। तो आज हमारी वीडियो में कॉन्सेप्ट होगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। इसकी तमाम कोशिश करूंगा इस वीडियो में बेसिक दे सकूं आपको, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। यहाँ से हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ बेसिक्स होते हैं नंबर के, जिसको नॉलेज में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिसमें हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं कर रहा क्योंकि ये वो नंबर है जो हम 3, 4, 5 से स्टार्ट कर देते हैं। हर स्टूडेंट को पता होता है कि इवन नंबर जो कि 2 से मल्टीपल और डिविजिबल होता है। ऑड नंबर का भी सबको पता है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो एंड कंटिन्यू रहता है, और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। मगर यहाँ दो नंबर को मैं कंसर्न करूंगा जो कि प्राइम और कंपोजिट होता है। ये हमारे स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा कम नॉलेज में पाया जाता है, जिसमें हम इस चीज़ को डिलीवर कर सकें। अब जैसे हमारे पास पहला नंबर है प्राइम नंबर। सेकेंड है कंपोजिट नंबर। हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में क्या काम हो सकता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, सबसे पहले तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझ लें। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका जो किसी भी टेबल में ना आता हो अपने अलावा और 1 के अलावा। 1 चूंकि हर नंबर में आता है इसलिए 1 को हम नहीं फोकस करते, लेकिन जो अपने अलावा किसी भी टेबल में ना आए वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसमें ऑड और इवन का कोई कंसर्न होना जरूरी नहीं है। जैसे 2 एक इवन नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, मगर प्राइम नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर जो किसी में भी नहीं आता, 2 किसी के भी में नहीं आता अपने अलावा। प्राइम नंबर है 3, 5, 7, 11, 13। ऑड और प्राइम में एक वाहिद यही डिफरेंशिएट है कि ऑड के अंदर 7 के बाद 9 भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो ऑड नंबर में आता है। 3 में 15 भी होता है क्योंकि वो 3 में भी आता है, 5 में भी आता है, वो खुद ऑड नंबर है। लेकिन प्राइम नंबर में ये होगा कि जो अपने अलावा किसी में भी नहीं आता वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। जबकि कंपोजिट नंबर इसके बिल्कुल बरक्स हैं, यानी कि जो किसी भी टेबल में आ जाए वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। इसमें भी हमें इवन और ऑड को फोकस नहीं करना, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, किसी भी टेबल में आते हो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास इवन या ऑड का या प्राइम का या कंपोजिट का क्या काम था, वो कंसर्न हमारा इस चार्ट के अंदर आएगा। मैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से पहले कुछ चीजें डिलीवर करना चाहता हूं जो कि आपको इंशाल्लाह, चाहे वो 6 का स्टूडेंट हो, 7 का हो, 8 का हो, मैट्रिक का हो, आगे जब तक मैथ्स पढ़े बिना कैलकुलेटर को यूज करते हुए काफी कैलकुलेशन करने में हेल्प करती है, वो चीज मैं आज आपको डिलीवर करता हूं। उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास एक चार्ट है जो कि बच्चों को 6 से ही स्टार्ट कर देना चाहिए बनाकर, याद करवा के। वो क्या है, हमारे पास लेट्स सपोज एक चार्ट बना, मैं यहाँ साइड पे एक चार्ट बना देता हूँ। ये हो जाएगा सीरियल नंबर, ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यूब। ये हमारे किस काम में आ सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू जितने भी नंबर्स का आप बनाना चाहें बना सकते हैं। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले इससे पहले किसी भी चीज का पावर का जानना जरूरी होता है। लेट सपोज यहाँ पर 2 की पावर स्क्वायर है, तो इस पावर का मतलब 2 की पावर क्यूब है। इस पावर का मतलब, इस एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि बेस को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करा दो जितने पावर हमारे पास गिवन होती है। लेट्स सपोज बेस हमारे पास 2 है, उसकी पावर 3 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना, ये स्टेटमेंट गलत है। जबकि 2 को 3 टाइम्स आपस में ही मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 2 को 2 के साथ ही कराना है, ये ठीक है। तो इसका मतलब, पावर का मतलब ये हुआ कि जो भी पावर हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी पावर हो, पावर का मतलब होता है बेस को उतने ही टाइम्स आपस में ही, 2 का 3 के साथ नहीं कराना, 2 को 2 के साथ ही उतने टाइम मल्टीप्लाई कराना है जो पावर हमारे पास गिवन होंगी। तो अगर हम चार्ट को रेडी करना चाहते हैं, खुद से भी बनाना चाहते हैं घर में, तो स्क्वायर का मतलब होता है डबल
और क्यूब का मतलब होता है ट्रिपल। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू रहेगा। ये हमारे किस काम आएगा वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में। क्यूब के अंदर क्या होगा, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 का होता है 64 और 5 का होता है 125। एट लीस्ट कम से कम हमें स्क्वायर को 15 तक याद कर लेना चाहिए और अपने स्टूडेंट्स को करवा देना चाहिए, और क्यूब में कम से कम 12 तक तो करवा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्क्वायर रूट में काम आते हैं, ये हमारे क्यूब रूट में काम आते हैं, और जैसे मैट्रिक सिस्टम तक हमारे पास बोर्ड में साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना अलाउ नहीं होता, तो वहां पर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के क्वेश्चन हमारे पास फंस जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अब ये हमारे पास किस काम आएंगे, ये हमने इससे पहले प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर को क्यों पढ़ा, क्योंकि अब मैं आपको पूरी रूट फैमिली बता देता हूं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन को एक वीडियो के अंदर सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इस वीडियो में चाहूंगा कि आपको इस रूट फैमिली को डिस्कस कर दूं यहाँ पर। अब हमारे पास रूट फैमिली की बात करते हैं, तो हमारे पास रूट फैमिली में 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर से क्या मतलब है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर कुछ ना कुछ बनता हो। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडीशन आई जिसमें नंबर है 49। 49 किसका होता है, 7 का होता है। कैसे? स्क्वायर में मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया, पावर का मतलब होता है उतनी बार, तो स्क्वायर का मतलब डबल। 7 को 7 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 49। अगर हमें ये चार्ट याद होगा तो हमें ये काफी हेल्प करेगा। जैसे लेट्स सपोज मैंने 5 तक बनाया, 6 का होगा 36, 7 का होगा 49। अगर स्टूडेंट को ये याद होगा तो वो यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर बता सकेगा। ये हमें हेल्प करता है और बहुत सारा टाइम सेव करता है पेपर के अंदर, ना हमें कैलकुलेटर की नीड होती है। अब इस जगह पर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके में यहाँ पर सॉल्व करके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। पहला क्या, पहला ये होगा 49, अगर ये स्टूडेंट को चार्ट याद होगा तो वो इस जगह पर डायरेक्टली 7 लिख सकता है। अगर दिल में एक डाउट है कि ये शॉर्ट किया है, ये सिर्फ इसके लिए मैं आपको अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होते हैं इसमें हमें टाइम सेव करना पड़ता है, सॉल्यूशन कंसर्न नहीं करता बट हमारा राइट आंसर कंसर्न करता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन मांग लिया है हमारे से क्वेश्चन में, फाइंड द सॉल्यूशन सेट, ये फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू, कुछ भी कह दिया, तो फिर इस तरह डायरेक्टली आंसर नहीं करते, फिर भी ये हमें काम आएगा। कैसे? फिर इसका दूसरा मेथड कौन सा वाला होगा, अगर हमारे पास 49 दिया हुआ है, हमें एक चीज इस चार्ट के थ्रू याद है कि 49 7 का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट बराबर होता है, मैं यहां पर आपको 3 चीजें और बता दूं, अंडर रूट बराबर होता है 1/2 के, क्यूब रूट बराबर होता है 1/3 के, 4 रूट बराबर होता है 1/4 के, एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। इसमें क्या होगा, 7 की पावर स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है और अंडर रूट बराबर होता है, चूंकि अभी देखा है हमने 1/2 के, तो हम यहाँ पर अंडर रूट की जगह मल्टीप्लाई बाय 1/2 डाल सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई कहां से आया, मैथ्स का रूल कहता है कि पावर से पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती है। इस चीज को थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाऊं तो ये कुछ यूं लिखा हुआ है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है मगर ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 से 2 कट हो गया, 7 की पावर हमारे पास यहाँ पर बच गई जस्ट 1। मैं इसको रेस कर देता हूँ, 7 की पावर बच गई 1 पावर में, ये नीचे डिनोमिनेटर में लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से करने पे हमारे पास वही चीज आएगी, चाहे हम 1000 टाइम्स करते हैं, 1 1 जा 1, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 से जितनी बार भी करेंगे वही आंसर आएगा, इसलिए छोड़ दिया। देखिए हमारा आंसर इस दोनों जगह पर सेम ही आया। दोनों में क्या डिफरेंशिएट था, ये दोनों बेस करते हैं इस चार्ट से, दोनों का कंसर्न था पावर के ऊपर, दोनों चार्ट से बेस करते हैं। इसमें अगर ये एमसीक्यूज पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं या ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये आपको काफी हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पर सॉल्यूशन नहीं चाहिए, टाइम सेव करना है हमें, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। और अगर ये वाले इस मेथड से पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो इस जगह पर हमें ये क्या कंसर्न करेगा, हमें ये पता होगा कि 49 इस चार्ट के थ्रू पता है किसका स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिखा, और चूंकि अंडर रूट बराबर है 1/2 के, 2 से 2 कट कर दिया हमने यहाँ पर, तो हमारे पास 7 की पावर बच गई आंसर। इसका एक और आखिरी मेथड और है जिसको मैं डिस्कस करके फिर इसको रेस कर दूंगा, वो क्या, कि हम यहाँ पर थर्ड मेथड इसका 49, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय एलसीएम, और एलसीएम हर 5 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, चाहे आप कोई से भी सिलेबस की बुक उठा लें, कोई से भी राइटर की बुक उठा लें। एलसीएम से क्या मतलब है, आप साइड में रफ वर्क में आएंगे, आपने 49 जिसका भी नंबर दिया गया होगा उसका एलसीएम ले लेंगे, 7 7 जा 49,
7 1 जा 7, जो भी इसका आंसर है उसको रूट के अंदर लिख लें। अब इसमें करना क्या है, अगर स्क्वायर रूट होगा तो डबल, क्यूब रूट होगा तो ट्रिपल, सेट्स के पेयर बनाने, और जो पेयर बन रहा होगा उसको हम बाहर अकेला कर देंगे, सेपरेट कर देंगे रूट से बाहर। क्योंकि हम अभी स्क्वायर रूट यूज कर रहे हैं तो हमने डबल पेयर करना है, ये एक पेयर बन रहा है तो ये पेयर बाहर आ गया, हमारे पास अंदर कुछ नहीं बचा, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। आप इस मेथड से चेक करें, इस मेथड से चेक करें और इस मेथड से चेक करें, तीनों में आंसर सेम ही आया है और आएगा भी, मगर तीन अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगर ये तीन कॉन्सेप्ट हम अपने स्टूडेंट को दे दें तो उसका माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, चाहे वो फिर किसी भी लेवल का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट सॉल्व कर रहे हैं, यही काम होगा। बस फर्क इतना है कि अगर हम क्यूब रूट सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्यूब के आंसर को हमने याद कराया होगा तो ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई करा के आंसर जो है वो लिखेंगे। यहाँ पर 1/2 कराया था तो 1/3 लिखेंगे, और यहाँ पर 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। मेथड सबका यही रहेगा। ये हमारी होगी पहली चीज। दूसरा जो कि हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो 1 मिनट में हम सीख सकते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। वो कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है, मैंने आपको पहले ही डिलीवर किया। दो चीजें होती हैं हमारे पास, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। पहला मेथड मैंने आपको सिखा दिया जो कि लेंथी था, कि पहला मेथड कौन सा था, परफेक्ट स्क्वायर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता हो। दूसरा मेथड मैंने आपको यहां सिखाया, एक ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता हो। मैं वेरी शॉर्टली आपको ये चीज बता रहा हूं जो कि मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 18 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 4 4 16 और 5 5 25 हो जाता है, तो 18 हो गया, 20 हो गया, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ऐसा नंबर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल, कोई मेथड नहीं है, एक मेथड के अलावा, वो है आपका एलसीएम, जो मैंने अभी आपको सिखाया। आप क्या करेंगे, 18 का एलसीएम ले लेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसमें टाइम क्यों नहीं लगेगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी दे दिया कि आपने 18 जो क्वेश्चन दिया गया था उसका एलसीएम लिया, जो आंसर आया वो उसके अंदर लिखे आपने। चूंकि हम स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हैं तो हमें डबल का पेयर करना है, 3 का यहाँ पेयर बन रहा है, हमने डैश डाल के हाईलाइट किया, पेयर को बाहर एक मर्तबा लिखा, जो बच गया उसको अंदर लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। और तीसरी टाइप्स मैंने आपको टोटल 3 टाइप बोली थी, पहली थोड़ी लेंथी थी, दूसरी शॉर्ट है, और तीसरी उससे भी ज्यादा आसान है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। जो मैंने आपको सबसे स्टार्ट में किया, प्राइम नंबर, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये हर बच्चे को नहीं क्लियर होता। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी में नहीं आते, मैं 1 को इग्नोर करके बात कर रहा हूं क्योंकि 1 हर टेबल में आता है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी एक में भी आ जाएं, भले बहुत सारे में आए, किसी में भी आ जाए, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, कंपोजिट होंगे। तीसरी टाइप्स हमारी प्राइम की होती है। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर 13 आ गया, तो ये इतना शॉर्ट क्यों है, क्योंकि ना तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन ही मैंने आपको बता दी कि वो किसी में भी नहीं आता, तो ना तो आप उसका एलसीएम ले सकते हैं, ना आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं, ना आप उसका क्यूब कर सकते हैं। ऐसे आंसर को हम वहीं पर ही छोड़ देते हैं सॉल्यूशन के बाद, एक दफा दोबारा लिखने के बाद। क्यों, क्योंकि इसका आंसर या तो हमारे पास डेसिमल में आएगा, और छोटी क्लास में हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते, इसलिए डेसिमल में तो पॉसिबल ही नहीं है कि स्टूडेंट्स का आंसर निकाल सके। तो इस ऐसे नंबर्स को जो प्राइम नंबर में आ रहे हैं उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे और आसान लगे, इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे।